छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूक्रेन में रूसी सेना 8 घंटे से जबरदस्त हमला कर रही है। रूस की एयर स्ट्राइक उस वक्त तेज हो गई जब ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया कि वो ना तो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और ना ही रूस को 1 इंच जमीन देंगे। ज़ेलेंस्की ने यह घोषणा तब की जब ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इसके लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की के इस रुख से ट्रंप और पुतिन दोनों भड़क गए। ज़ेलेंस्की ने जो ऐलान किया है उससे युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है उससे युद्ध की आग और भड़क गई है। अलास्का में होने जा रही ट्रंप पुतिन की वार्ता शुरू होने से पहले ही धराशायी हो गई है और इसका कारण है ज़ेलेंस्की की घोषणा। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो ना तो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और ना ही रूस को अपनी जमीन देंगे। यही वो घोषणा है जिसने ट्रंप के शांति प्रयासों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। ज़ेलेंस्की के ऐलान से पुतिन और ट्रंप दोनों भड़क गए हैं। रूसी सेना ने तो अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। रूसी सेना अब खार्किव से कीव तक, सूमी से ओडेसा तक जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के हमलों में यूक्रेन में कहां कितना बड़ा विनाश हुआ है ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी पुतिन के उस सैन्य अभियान को समझिए जिसके जरिए वो पूरे पूर्वी यूक्रेन का रूस में विलय करना चाहते हैं। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर मिशन जो कब्जा है वो शुरू कर दिया है। उनकी सेना पूर्वी यूक्रेन के 6 फ्रंट्स पर भीषण हमला कर रही है। फ्रंट है सूमी, खार्किव, निप्रो और खरसोन। निकोलाएव और ओडेसा इन शहरों में रूस भीषण बमबारी कर रहा है। जबरदस्त हमले के साथ रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। पुतिन की सेना यूक्रेन को 2 भागों में काटने का प्रयास कर रही है। पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का प्लान है और यही वजह है कि अब यूक्रेन के आधे भूभाग पर खतरा मंडरा रहा है। पुतिन और उनकी सेना ने संपूर्ण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए बारूदी अभियान क्यों तेज कर दिया, अब आपको बताते हैं। यूक्रेन में रूस का ये नया बारूदी मिशन तब शुरू हुआ जब ज़ेलेंस्की ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। अगस्त 2025 इसी तारीख को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी। पुतिन और ट्रंप शांति के लिए वार्ता करने वाले थे। पुतिन और ट्रंप दोनों तैयार हो गए थे। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया था। पुतिन ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक यूक्रेन डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन छोड़ देगा। अमेरिका इन चारों इलाकों के अलावा क्रीमिया को भी रूसी प्रांत की मान्यता देगा। पुतिन की ये शर्तें ट्रंप ने स्वीकार कर ली थी। इसी के बाद मुलाकात और बात की तारीख और जगह तय हुई थी। रूस की शर्तों पर ट्रंप सीज फायर को तैयार हो गए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की को ये शर्तें मंजूर नहीं। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस को अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ना यूक्रेन की सेना और ना ही यूक्रेन की जनता चाहती है कि युद्ध विराम रूस की शर्तों पर हो। एक सर्वे में यूक्रेन के 76% लोगों ने कहा है कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम उन्हें मंजूर नहीं। यही रुख यूक्रेनी सेना का भी है। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष भी साफ कर चुके हैं कि युद्ध विराम ऐसा होना चाहिए जो यूक्रेन के हित में हो। Я бачу
जेलेंस्की को मालूम है कि अगर वो अपनी जनता और सेना के खिलाफ गए तो दोनों मिलकर उनका तख्ता पलट कर देंगे। यही वजह है कि वो एक बार फिर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम करने के लिए ट्रंप आखिर क्यों राजी हो गए, अब आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं बिग वॉल के जरिए। दरअसल रूस के लिए सीआईए अधिकारी के बेटे माइकल ग्लॉस ने जंग लड़ी है, और क्या जानकारी आ रही है, यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए माइकल ग्लॉस की मौत हो गई। पुतिन ने ग्लॉस के पिता को ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से नवाजा। रूस के लिए लड़ने और वीर गति को प्राप्त होने पर यह अवार्ड दिया गया। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के जरिए अमेरिका भिजवाया गया ये अवार्ड। जो जानकारी सामने आ रही, पुतिन के सकारात्मक यानी कि जो पॉजिटिव रुख के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा प्रभावित हो गए और इसके बाद जो शर्तें हैं वो मानी गई। पुतिन ने ट्रंप को मना किया था, लेकिन जेलेंस्की की वजह से युद्ध विराम वार्ता डिरेल हो गई है। शांति की संभावना खत्म हुई तो रूस ने यूक्रेनी शहरों को नए सिरे से दहलाना शुरू कर दिया। रूसी सेना ने कीव के कई इलाकों में मिसाइल हमले किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। डोनेट्स्क में ट्रैप बमों से हमला कर रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। चेर्निहिव में इस्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और हथियारों को बर्बाद कर दिया। सिवरस में रूसी सेना ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। ओडेसा में रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जला दिया। एक के बाद एक कई धमाकों से सुमी पूरी तरह से दहल गया। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। यूक्रेन में तबाही और बढ़ने वाली है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की के इनकार से भड़के ट्रंप अब पुतिन को हमले की खुली छूट दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना यूक्रेन का भूगोल बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH